इसलिए मैं कहता हूं मौलवी इन्नी भैड़ी शै अल्लाह दे बंदे हो कि वक्त दे पैगंबर की गल कोई नहीं जी सुनता, तुहाडी मेरी किने सुनने। यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जेलमी अपने कई एक बयानात में और कई लेक्चर्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के बारे में ऐसे ऐसे जुमले और ऐसे ऐसे नज़ीबा कलिमात कह चुका है जो यकीनन तौहीन और गुस्ताखी के ज़िम्रे में आते हैं। और ऐसे अकायद मिर्ज़ा जेलमी बयान करता है कि जो गुस्ताखाना और कुफरी अकायद हैं, जिस पर उलमा ने मिर्ज़ा जेलमी को मुतनब्बे किया कि तुम्हारे ये अकायद, तुम्हारे ये नज़रियात और बयानात ये गुस्ताखाना और कुफरियाँ हैं, तुम इनसे तौबा करो और रुजू करो। बजाय इसके कि मिर्ज़ा जेलमी उनसे तौबा और रुजू करता, मिर्ज़ा ने अपनी सफाई में बाकायदा बयानात देने शुरू कर दिए और उलमा को कोसना शुरू कर दिया। बिलाखिर मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर इसी सिलसिले में FIR करवाई गई और उसमें यही कानूनी इदारों से इस्तदा की गई कि मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसने ऐसे अकायद व नज़रियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में तौहीन अमेज़ और गुस्ताखाना इसने जुमले बोले हैं जिस पर कानूनी इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई बनती है। FIR करवाई गई तो मिर्ज़ा जेलमी ने अपने आप को जिस तरह पहले ओछे हथकंडे इख्तियार करके और बातिल तावीलात करके अपने आप को डिफेंड करता था, FIR के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी ने एक दरख्वास्त लिखी, 3 वर्ग की दरख्वास्त। और इस 3 वर्ग की दरख्वास्त के अंदर मिर्ज़ा जेलमी ने यह दावा किया और इस्तदा की है कानून नाफिज करने वाले इदारों से और कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि इस बेबुनियाद FIR को फौरी तौर पर खारिज फरमाया जाए। ये बेबुनियाद FIR, मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं ये बेबुनियाद हैं और मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात इन्होंने गलत लगाए हैं। और फिर मिर्ज़ा जेलमी ने बज़ामे खेश 8 इल्ज़ामात के जवाब देने की कोशिश की है और ये साबित करने की कोशिश की है कि मेरे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। मिर्ज़ा जेलमी ने अपनी पुरानी रवश के मुताबिक जो धोखा देने की आवाम को कोशिश की है उसका पर्दा हम इंशाअल्लाह ताला दलाइल के साथ इसी 3 वर्ग की दरख्वास्त के हवाले से पर्दा चाक करेंगे। सबसे पहले इसने जो 8 इल्ज़ामात के तौर पर इसने इन 8 गुस्ताखाना जो इसके अकायद थे उनका जवाब देने की कोशिश की है। इल्ज़ाम नंबर 1, अब मिर्ज़ा ने इसको इल्ज़ाम का उन्वान दिया है, जबकि हकीकत यह है कि मिर्ज़ा जेलमी ने जो बयान साबिका पहले दिया था, इसने ये बयान दिया था कि मदीना के यहूदी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे ये कल का छोकरा हमें आके समझाएगा। ये स्टेटमेंट और बयान था मिर्ज़ा जेलमी का और इस पर इसकी गिरफ्त की गई कि तुमने ये जुमला अपनी तरफ से बना के कहा है, ना तो मदीना के यहूदियों ने ये जुमला कहा है और ना ये जुमला उस मौके पर बन सकता है। तो मिर्ज़ा ने इसका जवाब यह दिया कि यहूद ने कहा कि ये कल का छोकरा नाउज़ुबिल्लाह हमें समझाएगा। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा नाउज़ुबिल्लाह कहना गुस्ताखी है। इसके जवाब में अर्ज़ है कि ये काफिरों के रेफरेंस से बात हुई थी, ना कि खुद की गई थी। कुरान में अल्लाह ताला ने काफिरों की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए गए गुस्ताखाना इल्ज़ामात को 12 नकल किया है। इसे कहा जाता है नकल कुफर, कुफर न बाशत। मसलन वो कहते थे ये दीवाना है, ये झूठा है, ये जादूगर है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, नऊज़ुबिल्लाह ताला। ये जुमले नकल करके मिर्ज़ा जेलमी ने अपने आप को डिफेंड करने की इस दरख्वास्त में कोशिश की है और ये कहने की कोशिश की है कि दरअसल ये जो जुमला मैंने कहा है कि यहूदी ये कहते थे कि ये कल का छोकरा के में समझाएगा, ये मैंने नकल कुफर, कुफर ने बाशत के तौर पर कहा है। और ये बात करके मिर्ज़ा जेलमी खुद फंस गया। पहली बात तो यह है कि जो इसने ये कहा कि ये यहूदी कहते थे और मैंने नकल कुफर, कुफर न बाशत के तौर पर कहा है। और आप ये समझें कि नकल कुफर, कुफर न बाशत क्या होता है, ये किसको कहते हैं? यानी किसी के कुफरिया कलाम को नकल करना उसकी तरदीद के लिए, वो कुफर नहीं होता।
नकल करने वाला जो किसी के कुफरिया कलाम को रद्द करने के लिए नकल कर रहा है, वो बंदा मुजरिम नहीं बनता, वो काफिर नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि वो किसी के कुफरिया कलाम को नकल कर रहा है। यह है नकल कुफर का मतलब, नकल कुफर, कुफर नबाशत का मतलब। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों का ये जुमला कुफर था कि कुफर नहीं था। पहले तो हम इस पर बात करेंगे। मिर्जा जलमी अपने बयान में बाकायदा तौर पे ये कह चुका है कि छोकरे का लफ्ज ये नेगेटिव वर्ड ही नहीं है। कहता मुझे को कहे छोकरा, 43 साल की उम्र में मुझे कोई छोकरा कहे तो मैं इस पर फख्र महसूस करूंगा। मैं अपने घर वालों को, अपनी बीवी को जाके बताऊंगा कि देखो मुझे इन्होंने छोकरा कहा है। कहते हैं ना बुजुर्गों से पूछ पूछ के ये कल का छोकरा कर रहा है। आप छोकरा जरूर के मुझे कोई इस पे नहीं है, लेकिन मेरे इल्मी दलाइल को तो लेके चले। मैं छोकरे वर्ड को बुरा नहीं समझता। हाँ, जब आप कहते हैं ना कि ये जो है वो जाहिल छोकरा है, फिर मैं उसको बुरा समझूंगा। छोकरा तो कहते हैं यंग बॉय को, आप कह लें, मैं नहीं इससे बुरा समझ। मैं, मेरे लिए फख्र है कि मैं 43 ईयर्स की एज में भी मुझे आप छोकरा कह रहे हैं। ठीक है ना जी, तो ये मेरे तो फख्र की बात है। मैं तो अपनी बीवी को बताऊंगा कि देखो, ठीक है। तो मिर्जा की डिक्शनरी में छोकरे का लफ्ज तो नेगेटिव वर्ड ही नहीं है। जब ये नेगेटिव वर्ड नहीं है तो फिर ये मिसाल देना कि ये नकल कुफर, कुफर नबाशत के कबील से है, इसका क्या मतलब? ये तो मिर्जा जलमी ने समझे कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। इसको नकल कुफर, कुफर नबाशत कह के एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि ये जो छोकरे का लफ्ज है ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि ये नकल कुफर, कुफर नबाशत के कबील से है। और फिर अगर नकल कुफर है, नकल कुफर का मतलब होता है कि किसी का कुफर नकल किया, किसी ने कुफर किया था, कुफरिया जुमला बोला था, और उस कुफरिया जुमले को कोई बंदा दूसरा उसको नकल कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल का छोकरा कहा, यह कहाँ नकल हुआ है? कुरान में नकल हुआ या हदीस में नकल हुआ या सीरत की किसी किताब में नकल हुआ? ना कुरान के अंदर मौजूद, ना हदीस के अंदर मौजूद, ना सीरत की किसी किताब के अंदर मौजूद कि यहूदी नबी अलैहिस्सलाम को कल का छोकरा कहते थे। तुमने ये कहाँ से ले लिया? कहाँ से तुमने ये लफ्ज़ निकाला? और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जब मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, आप अलैहिस्सलाम की मुबारक उम्र 53 साल से अबव थी। 54 या 55 या 56 साल की उम्र की शख्सियत को छोकरा कहना ये उर्फन भी नहीं हो सकता, कहाँ ही नहीं जा सकता। तो अहले मदीना जो है वो यहूदी, वो किस तरह नबी अलैहिस्सलाम को ये जुमला कह सकते हैं? साबित हुआ कि मिर्ज़ा जलमी ने ये जुमला अपनी तरफ से बना के कहा। ना तो उन्होंने कहा और ना उनके कलाम से ये जुमला लाजिम आता है, तो नतीजतन इसने जुमला बना के कहा। अब जब बना के कहा तो ये मान गया कि ये नकल कुफर, कुफर नबाशत के कबील से है, और दूसरी जगह पे तुम खुद कहती हो कि ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। ये तो अपने लिए तुम कहते हो कि मेरे लिए ये एजाज की बात और मेरे लिए फख्र की बात होगी कि मुझे कोई 43 साल की उम्र में छोकरा कहे। तो ये देख लें कि इस अंदाज से इसके तजादात मौजूद हैं। सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसने इस दरखास्त के अंदर मिर्ज़ा जलमी ने गलत बयानी का मुजाहरा किया है, जबकि इसने ये जुमला जो बोला छोकरे का लफ्ज़, ये ना तो कुरान और हदीस में नकल हुआ है, और ना अहले मदीना के यहूद कहते थे, और ना उर्फन ये बन सकता है कि 53 साल की उम्र की अबव शख्सियत को छोकरे का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। और हमारे उर्फ के अंदर छोकरे का लफ्ज़ जिस माना में इस्तेमाल होता है वो उर्दू जानने वाले समझते हैं। इल्ज़ाम नंबर 2 इसने उन्वान दे के तो दूसरे एक गुस्ताखाना अकीदे को डिस्कस किया है, और दरखास्त में लिखा कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है। और ये इल्ज़ाम क्या है? मिर्ज़ा जलमी ने पहले जुमला क्या बोला था? इसने ये कहा था कि जब तौहीद बयान होगी तो नबियों की गुस्ताखी तो होगी, और तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा नबी, फरिश्ते और बुजुर्ग और बाबे ते शय कोई नहीं, नाउज़ बिल्लाह ताला। और कहा कि नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। ये मिर्ज़ा जलमी का जुमला था, ये इसका बयान था। इस बयान को उलमा ने गुस्ताखी करार दिया और तौहीन करार दिया,
और ये वाज़ेह किया कि मिर्ज़ा जलमी तौहीद की आड़ में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तौहीन कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है। क्योंकि तौहीद का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसमें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद बयान करते हुए नबियों की गुस्ताखी करें। इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट और तसव्वुर मौजूद नहीं है। कुरान मजीद में, अहादीस में, हमारे दीन में सबसे बेहतरीन तौहीद का जो कलिमा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ये कलिमा है। अब इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं है नऊज़ बिल्लाह ताला कि मोहम्मद या दीगर अंबिया शाही कोई नहीं, नऊज़ बिल्लाह ताला, अलैहि बिल्लाह ताला, अंबिया या फरिश्ते शाही कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ना नबी इबादत के लायक है, ना फरिश्ते इबादत के लायक हैं, ना मखलूक इबादत के लायक है। सिर्फ इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद को रसूलुल्लाह मानना ये तौहीद के मुनाफी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह मानना ये भी तौहीद के मुनाफी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा मानना, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह मानना, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह मानना, तमाम अंबिया के मकामात व मदारिज को मानना और उनकी अज़मत व शान को और उनकी इज़्ज़त और उनकी रिफ़त को मानना, ये तौहीद के मुनाफी नहीं है। ये कौन सी तौहीद है? क्या कुरान ने तौहीद का ऐसा तरीका बताया? हदीस में कोई तौहीद बयान करने का ऐसा तरीका मौजूद है? सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान ने तौहीद का परचम पूरी दुनिया में लहराया, क्या उन्होंने तौहीद का कोई ऐसा बयान करने का अंदाज़ इख्तियार किया? तो मिर्ज़ा जलमी का ये कहना कि नऊज़ बिल्लाह ताला तौहीद जब बयान होगी तो नबियों की गुस्ताखी होगी, और तौहीद का मतलब ये कि अल्लाह के सिवा नबी, फरिश्ते और बुजुर्ग और बाबेत शाही कोई नहीं, या अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, ये यकीनन तौहीन है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की गुस्ताखी है। तो ये गुस्ताखाना अक़ीदा मिर्ज़ा जलमी ने बयान किया और फिर इस पर अपने आप को इसने डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन मिर्ज़ा जलमी अपने आप को डिफेंड करने में बिल्कुल नाकाम रहा है। फिर इल्ज़ाम नंबर 3 का उन्वान देके मिर्ज़ा ने एक जुमले को डिस्कस किया कि, और वो जुमला इसने पहले बोला था, कहता कि जब जिक्र करना तो आप अल्लाह अल्लाह का सिर्फ जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह मुहमल जुमला है। कहीं आपको नहीं मिलेगा अल्लाह, ये कहीं जिक्र है ही नहीं है, ये इन्होंने खुद से डिवाइस किया, और मैं ये समझता हूं किसी हद तक ये तौहीन पे भी मबनी है। यानी दुनिया में भी आप अगर किसी शख्स को इस तरीके से उसके नाम से बुलाएं, सिर्फ बुलाते जाएं और बात कोई ना करें, तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह को मुहम्मल जुमला करार दिया, यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की तौहीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें ज़ाती है अल्लाह, अल्लाह के जितने नाम हैं, ज़ाती नाम हो या अल्लाह के सिफाती नाम हो, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे नाम हैं, तुम उसको इन नामों के साथ पुकारो। कोई अल्लाह अल्लाह कहे, कोई सुबहान अल्लाह कहे, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे, कोई अल्लाह अकबर कहे, तमाम का तमाम अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह के ज़ाती नाम के साथ हो या अल्लाह के सिफाती नाम के साथ हो। अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है। और अल्लाह कौन है? अल्लाहु आलमुन लिज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमिई लिजमी सिफातिल कमाल, अल्लाह उस ज़ात का नाम है जो तमाम सिफात कमालिया की जामे है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। चाहे अल्लाह का नाम अल्लाह कह के जिक्र करे, सुबहान अल्लाह कह के, अल्हम्दुलिल्लाह कह के, अल्लाह अकबर कह के, सारे अल्लाह के नाम हैं और अल्लाह के किसी भी नाम के साथ अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है। अब अल्लाह के इसमें जलालत को, अल्लाह को मुहम्मल कलमा कहना, यह अल्लाह के नाम की गुस्ताखी है, क्योंकि मुहम्मल कहते हैं बेमाना, जिसका कोई माना नहीं है, बेमाना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ज़ाती ये माना रखता है, इसको बेमाना करार देना, इसको मुहम्मल करार देना, नऊज़ बिल्लाह ताला, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की गुस्ताखी। और जहाँ तक मिर्ज़ा का ये कहना कि हदीस में कहीं अल्लाह के, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के नाम का जिक्र करना ये साबित नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ नहीं बोलना चाहिए और ये मुहम्मल जुमला है। जबकि हदीस क्या कहती है? सही मुस्लिम के अंदर
375 और 376 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के ज़मीन में अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहे, यानी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। और दूसरी हदीस 376 है, उसमें लफ्ज़ ला तक़ूमुस्साअतु अला अहदिन यक़ूलु अल्लाह अल्लाह, किसी ऐसे शख्स पर क़यामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। तो यहाँ इन दोनों हदीसों से अल्लाह अल्लाह के जिक्र का बिहम्दिल्लाह ताला सबूत मिलता है कि कोई मोमिन अल्लाह अल्लाह भी कहे वो भी अल्लाह का जिक्र है। इसको मुहमल करार देना हदीस के भी खिलाफ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की गुस्ताखी और तौहीन है, जिसका इर्तिकाब मिर्ज़ा जेलवी ने किया है। और अपनी जान छुड़ाने के लिए अब ये कहता है कि एक मुहम्मल जुमला है जी, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जवाब में अर्ज़ है कि ये जुमले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई थी कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र ना किया जाए बल्कि अल्लाह को उसकी क्वालिटीज़ यानी सिफात के साथ पुकारा जाए। ये एक अलग मसला है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहा जा सकता है कि नहीं। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की जगह पे सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहा जा सकता कि नहीं, ये एक अलग मसला है। मसला हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि तुमने अल्लाह के इस्म जलालत को मुहम्मल कलमा कहा। अब अल्लाह के इस्म जलालत को मुहम्मल कलमा कहना ये गुस्ताखी है। मसला तो इस पर है, इसके जवाज और अदम जवाज का मसला नहीं है। जहां तक रहा कि बात जवाज की, तो वो हदीस मैंने आपके सामने सही मुस्लिम से 375 और 376 नंबर हदीस बता दी है कि अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी हदीस से साबित है। मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिन नामों के साथ अल्लाह का जिक्र करेगा वो अल्लाह ही का जिक्र करार पाएगा। फिर इल्ज़ाम नंबर 4, मिर्ज़ा जेलमी ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है कि इल्ज़ाम कहता मेरे ऊपर यह कि आपके सामने कुरान इस तरह पढ़ा जा रहा है जिस तरह फ्रेंच ज़बान के अंदर आपको गालियाँ शुरू करते हैं। कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। तो इसमें भी अर्ज़ है कि कुरान पाक को नऊज़ बिल्लाह कोई फ्रेंच ज़बान की गालियों के साथ तशबीह नहीं दी थी। तशबीह हलवाई वाली के साथ लिखा है और यह दरख्वास्त कोर्ट में मिर्ज़ा ने जमा करवाई है। और तशबीह किसके साथ लिखा है? हलवाई वाली के साथ, जबकि तशबीह जो है वो हाथी वाली के साथ होता है। अच्छा, बल्कि ये बताया कि अगर आपका दोस्त फ्रेंच ज़बान में आपको ख़त लिखे तो आप उसको भी उर्दू में तर्जमा करा के देखेंगे। तो खुदा के लिए अल्लाह की आई हुई किताब को भी तर्जमे से पढ़ के देखें तो आपको अल्लाह का पैगाम वाज़ेह तौर पर समझ आएगा। ये तो मसला ही नहीं है। इसमें जो है वो किस मुसलमान को इख्तलाफ है कि कुरान मजीद को जब पढ़ा जाए तो समझ के पढ़ना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि एक बंदा कुरान मजीद को पढ़ता है, उसे कुरान की समझ नहीं आती, तो क्या कुरान की समझ ना आने के बावजूद उसको पढ़ने से उसको सवाब मिलेगा, उसको अजर मिलेगा? और वो कुरान मजीद को जब पढ़ता है या कुरान मजीद को सुनता है समझ के बगैर भी पढ़े और सुने, तो क्या वो नऊज़ बिल्लाह ताला उसको तशबीह दी जा सकती है कि वो ऐसे है जैसे कोई फ्रेंच में आपको गालियां निकाल रहा है? अब मिर्ज़ा जेलमी ने कुरान मजीद को फ्रेंच में गालियां देने के साथ तशबीह दी है, यानी एक मुशब्बा और दूसरा मुशब्बा बही, मुशब्बा को मुशब्बा बही के साथ तशबीह देना। यहां मिर्ज़ा जेलमी ने कुरान मजीद की तिलावत को गालियों के साथ तशबीह दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की तिलावत की तौहीन और गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। और अब अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि मैंने तो इस तरह कहा था और उस तरह और यूं और ऐसे और वैसे कहा था, जबकि हकीकत यह है कि इसने कुरान मजीद को गालियों के साथ नऊज़ बिल्लाह ताला तिलावत को तशबीह दिया। और यह मिर्ज़ा जेलमी का गुस्ताखाना जो जुमला और अकीदा था। फिर इल्ज़ाम नंबर 5 और इल्ज़ाम नंबर 6 के तहत मिर्ज़ा ने दो चीज़ों को डिस्कस किया है। आप इन दोनों के अंदर तज़ाद देख लें। मिर्ज़ा ने एक जुमला बोला था और कहा था कि कादियानी इसलिए काफिर हैं कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नाम मानने की वजह से हमें काफिर कहते हैं। वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे। और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। ये जुमला था मिर्ज़ा जेलमी का और इस पर ऑब्जेक्शन उलमा ने लगाया, उलमा ने इस पर गिरफ्त की और इसकी पकड़ की कि ये जुमला जो है तुम्हारा, इसका नतीजा जो निकलता है वो लोगों के सामने है
क्या कादियानी इसलिए काफिर हैं कि वो हमें मिर्जा गुलाम कादियानी को नाम मानने की वजह से काफिर कहते हैं, या कि गुलाम कादियानी को मानने वाले कादियानी चाहे लाहौरी ग्रुप हो या रब्बा ग्रुप हो, वो इसलिए काफिर हैं कि वो मिर्जा गुलाम कादियानी को अपना मजहबी पेशवा मानते हैं, चाहे नबी कह के माने चाहे 14वीं सदी का मुजद्दिद कह के माने। तो मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वाले दोनों पार्टियां, दोनों ग्रुप, चाहे रब्बा ग्रुप हो चाहे लाहौरी ग्रुप हो, दोनों काफिर हैं, क्योंकि ये मिर्जा गुलाम कादियानी को अपना कम अज कम मजहबी पेशवा जरूर मानते हैं। रब्बा ग्रुप नबी मानते हैं और लाहौरी ग्रुप उसको 14वीं सदी का मुजद्दिद और मसीह मौऊद मानते हैं। अब असल में मिर्जा जेलमी जो है यहां अकीदा खत्म नबूवत के इनकार की शनात जो है उसको कम करना चाह रहा है। उस शनात और बुराई जो है उस बुराई को मिर्जा जेलमी हल्का करना चाह रहा है, जबकि मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं और मुसलमानों का इजमा है कि कादियानी दोनों ग्रुप काफिर हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रुप मिर्जा गुलाम कादियानी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मुनकिर था उसको मानते हैं, और मिर्जा गुलाम कादियानी मुजमा अलैह मुत्तफकुन अलैह काफिर है। उसको मुसलमान ही कम अज कम मानने वाला, चाहे वो कादियानी हो या गैर कादियानी, वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। अब मिर्जा ने एक नई चाल चली, कहता जी वो इसलिए काफिर है कि वो हमें काफिर कहते हैं, वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी उनको काफिर नहीं कहेंगे। तो जहां तक ताल्लुक है लाहौरी ग्रुप का, मैंने 12 मरतबा ये हवालाजात पेश किए कि लाहौरी ग्रुप जो है वो न सिर्फ मिर्जा जेलमी को बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने कलिमा गो हैं तमाम कलिमा पढ़ने वालों को मुसलमान मानते हैं, हत्ता कि वो लाहौरी ग्रुप कादियानियों को भी और बाकी जितने लोग मौजूद हैं कलिमा पढ़ने वाले उन तमाम को वो मुसलमान मानते हैं। मिर्जा जेलमी के नज़दीक लाहौरी ग्रुप तो उनको तो मुसलमानी का सर्टिफिकेट पक्का मिल गया। रह गई बात जो रब्बा ग्रुप है, तो रब्बा ग्रुप के भी जो बड़े उनके खलीफा हैं उनके बयानात ऑन द रिकॉर्ड ऑन कैमरा मौजूद हैं, वो भी कहते हैं कि हम कलिमा पढ़ने वालों को मुसलमान मानते हैं, हम आपको मुसलमान मानते हैं। इसलिए जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहे या कलिमा पढ़ ले, उसको गैर मुस्लिम कहने का किसी को कोई हक नहीं है, ना जमात अहमदिया को है ना किसी और जमात को है। इसलिए हम आपके इकरार के खिलाफ कभी फतवा कोई ना देते हैं, ना आज तक कभी दिया है। हम कहते हैं आप मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान रहते हुए इमाम महदी का आपने इनकार किया, जिसको हम इमाम महदी समझते हैं। इसलिए इमाम महदी के मुनकर कर पर वही फतवा है जो आपके उलमा का फतवा है, मुत्तफक अलैह फतवा है। जमात अहमदिया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर कलमा गो को मुसलमान समझती है। किसी मुसलमान शख्स के लिए किसी शख्स के मुसलमान होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हो, और यही हदीस से साबित है। मिर्जा जेलमी को मुसलमान मान रहे हैं, तो क्या नऊज़ बिल्लाह ताला वो हमें मुसलमान मान ले तो हम उनको मुसलमान मान ले, वो हमें वक्त का वली भी माने, वक्त का बहुत बड़ा जो ना वो मर्द मोमिन भी माने, तो वो तब भी काफिर हैं, क्योंकि वो मिर्जा गुलाम कादियानी को अपना मजहबी पेशवा मानते हैं, वो अपना रूहानी पेशवा मानते हैं, इसलिए वो दोनों के दोनों ग्रुप काफिर हैं। अब मिर्जा जेलमी ने यहाँ ये कहा है कि कहता है ये सेम स्टेटमेंट शाह अहमद नूरानी साहब ने 1973 में दी थी कि भुट्टो साहब ये तो आपको भी काफिर मानते हैं, तो हम उन्हें काफिर क्यों ना कहें, ये तो हमको काफिर मानते हैं। तो जब भुट्टो साहब ने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको काफिर मानते हैं। तो इस पे ये फैसला हुआ कि जब ये मुसलमानों को काफिर कह रहे हैं तो इन पे कुफर का फतवा लगेगा, यानी पार्लियामेंट में कादियानियों को काफिर इसलिए करार दिया गया कि वो मुसलमानों को काफिर मानते हैं। उनको काफिर करार देने की मेन वजह यह नहीं थी कि वो खत्म नबूवत के मुनकर हैं या वो मिर्जा कादियानी को मानते हैं, मिर्जा कादियानी को अपना मजहबी पेशवा मानते हैं, उनको काफिर करार देने की बुनियादी वजह यह नहीं है। मिर्जा किस तरीके से इस दरख्वास्त के अंदर जो है वो एक दजल से काम ले रहा है, जबकि हकीकत यह है कि कादियानी इसलिए काफिर करार दिए गए हैं कि वो खत्म नबूवत के मुनकर हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी को मानने वाले हैं। अच्छा, इसके बिल्कुल बरक्स साथ ही इल्ज़ाम नंबर 6 का रुमान देकर इसने ये कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम यह है कि मैं ये कहता हूँ कि अपने इल्म की बुनियाद पे कोई शख्स अगर किसी सहाबी को तवील की गलती की वजह से काफिर भी कह देता है तो वो काफिर नहीं होता। सहाबी को अगर कोई काफिर कहे तो वो मिर्जा जेलमी कहता है कि दलाइल मौजूद हैं कि वो काफिर नहीं होता,
सवाल ये पैदा होता है फिर कादियानी तुम्हें पूछेंगे नहीं कि अगर कोई सहाबी को काफिर कह दे, अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को काफिर कह दे, नऊज़ बिल्लाह ताला, वो तुम्हारे बयान के मुताबिक काफिर नहीं होता, तो अगर मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वाले बाकी मुसलमानों को काफिर कह दें, वो काफिर किस बुनियाद पे हो जाएंगे? ये तो बिल्कुल ही मुतज़ाद दावा मिर्जा जलमी ने किया। यानी कोई हजरत अली को, हजरत उस्मान को, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन नऊज़ बिल्लाह ताला, इनमें से किसी को काफिर कहता है अलियाज़ बिल्लाह ताला, तो मिर्जा जलमी के नज़दीक काफिर नहीं होता। अब आप खुद देखें कि ये कितना मुतज़ाद दावा मिर्जा जलमी का। एक तरफ ये कह रहा है कि कादियानी इसलिए काफिर हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं, और दूसरी तरफ ये कहता है कि कोई शख्स अगर अपने इल्म की बुनियाद पे सहाबा को काफिर कह देता है तो वो काफिर नहीं होता। भाई जो सहाबा को काफिर कह दे वो काफिर नहीं होता, तो जो बाकी बाद वाले मुसलमानों को काफिर कह दे वो किस बुनियाद पे काफिर है? तो कादियानियों की अगर कुफर की यही वजह है तो उस वजह का तो तुम खुद जो ना इल्ज़ाम नंबर 6 के तहत इनकार कर रहे हो कि अपने इल्म की बुनियाद पे अगर सहाबा को कोई शख्स काफिर कह देता है तो वो काफिर नहीं होता, तो फिर मुसलमानों बाद वाले मुसलमानों को काफिर कहने वाला काफिर कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि जो बुनियाद तुमने कादियानियों के कुफर के हवाले से बयान की है उस बुनियाद का तो तुम खुद इल्ज़ाम नंबर 6 के अंदर उसका इनकार कर रहे हो। तो इस तरह मुतज़ाद दावे मिर्ज़ा जलमी ने इस दरख्वास्त के अंदर भी किए हैं। और फिर इल्ज़ाम नंबर 7 के तहत मिर्ज़ा जलमी ने यह लिखा है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं कहता हूँ कि सहाबी होना कोई फजीलत की बात नहीं है, जबकि इसने बयान दिया था सैयदना अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात का जिक्र करते हुए 321 नंबर हदीस को जब इसने डिस्कस किया तो उस हदीस को बयान करते हुए अपनी तरफ से इसने एडिशन करके लफ्ज़ की, अपनी तरफ से लफ्ज़ को दरमियान में घुसेड़ा और घुसेड़ के ऊपर उसके तबाह आज़माई करनी शुरू कर दी। वो हदीस उसका मज़मून यह है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी कदर हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वक्त विसाल रो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप रो रहे हैं जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये बशारत नहीं अता फरमाई, हुजूर ने ये बशारत अता नहीं फरमाई, तो उनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी गई बशारतें याद करवाईं। अब वहाँ जिक्र था बशारतों का और मिर्ज़ा जलमी ने उसमें ये ले आया, कहता है कि अब्दुल्ला बिन अमर ने कहा कि आपने जंग यरमूक नहीं लड़ी, आपने फलां जंग नहीं लड़ी, आपने नबी अलैहिस्सलाम की सोबत नहीं पाई। हालांकि उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर जो बयान कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको नबी अलैहिस्सलाम ने फलां चीज़ की बशारत नहीं दी, फलां चीज़ की बशारत नहीं दी, बशारतों का जिक्र हो रहा है उसमें, चूँकि हज़रत अमर बिन आस की फजीलत साबित होती थी। तो मिर्ज़ा जलमी वहाँ जो ना वो अल्फाज को हज़फ कर गया और अपनी तरफ से अल्फाज उसमें ऐड कर दिए कि क्या आपने नबी अलैहिस्सलाम की सोबत नहीं पाई, आपने जंग यरमूक नहीं लड़ी। और फिर सोबत सहाबियत का और कलीमा पढ़ने का आपस में कंपैरिजन मिर्ज़ा ने करवाया। कहता जी कि सहाबी होना फजीलत नहीं है, बड़ी फजीलत कलमा शरीफ पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ कलिमे का सहाबियत के साथ कंपैरिजन किस तरह तुम करवा रहे हो, क्योंकि सहाबी तो होता ही वो है जो कलिमा पढ़ के सहाबी बनता है। सहाबी उस खुश नसीब को कहते हैं जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ईमान की हालत में सोबत पाई हो। ईमान पहले है, क्योंकि ईमान के बगैर सहाबियत मुतहक्कक नहीं है। ईमान की हालत में दुनिया से चला गया हो उसको सहाबी कहा जाता है, क्योंकि सहाबी बनता ही वो है, होता ही वो है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। और इसने इस तरह कंपैरिजन करवा के अपनी तरफ से तबाज़माई करते हुए वहाँ सहाबियत के फजल और फजीलत का इनकार किया और फिर आगे जाके मिसालें पे देता है और कहता है कि जनाब उम्मती होना फजीलत है या मुसलमान होना फजीलत है। हालांकि देखें उम्मती और मुसलमान, जब हम जनरली बात करते हैं उम्मती की तो उम्मती से मुराद मुस्लिम ही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाने वाला मुसलमान। अब उम्मती जो उम्मत इजाबत में से है, उम्मती और मुस्लिम के दरमियान कोई आपस में तकाबुल है, उम्मती मुस्लिम है और मुस्लिम हुजूर अलैहि सलाम का उम्मती है। तो इस तरह करके इसने वहाँ बात की थी और उसमें इसने एक जुमला बोला था और उस जुमले का मफ़हूम वही निकलता है कि इसने सहाबियत की फजीलत का इनकार करने की दबे लफ्ज़ों में कोशिश की थी। फिर इल्ज़ाम नंबर 8 के तहत इसने ये कहा कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं कहता हूँ कि मोबाइल से देखकर कुरान पढ़ने वाले को सहाबा से ज़्यादा सवाब मिलता है। इनको बताएं, आप इल्मी जवाब दें कि सहाबा के ज़माने में जो मुसहफ है ना, ये मुसहफ कुरान रिटन फॉर्म में,
ये किसी सहाबी के पास नहीं था। ये चंद एक नुस्खे थे जो आप इस्लाम ने लिखवाए थे, सैकड़ों में भी नहीं थे, दर्जनों में भी नहीं थे, 1 दर्जन से कम नुस्खे थे। तो सहाबा किराम कुरान पढ़ा करते थे जुबानी। तो जुबानी कुरान पढ़ने वालों को अगर सवाब मिल रहा है तो मोबाइल पे पढ़ने वाले को क्यों नहीं मिलेगा? तो 2 काम कर रहा है कि जुबानी भी पढ़ रहा है और हरूफ भी देख रहा है। बाकी जो आपने तीसरा सवाब निकालना है कि जी वो कुरान चूंकि जब तक मुसहफ हाथ में पकड़ा होगा, ये पकड़ने का सवाब अलग से है, ये तीसरा सवाब है। इसको पकड़ के रखें, ये एक सवाब है, इसके अल्फाज को देखें, ये दूसरा सवाब है, और पढ़ना तीसरा है। तो 2 सवाब तो मिल रहे हैं उनको जो मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। सहाबा को तो 1 सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं, वो देख रहे हैं अल्फाज और पढ़ भी रहे। पकड़ने वाला आपकी नजर में नहीं है ना, चले हम वो मान लेते हैं आपको खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी सहाबा से ज्यादा सवाब मिल रहा है आम बंदे को, क्योंकि अल्फाज देख भी रहा है और पढ़ भी रहा है। ए फकीर इंजीनियरिंग करांगे थोड़े नाल, अल्लाह के फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होगी कि भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है उसको सहाबा किराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब है, अगर उनके वो लेवल और नीयत भी उस लेवल की हो। वो एक अलग से बात है, उसमें नहीं हम पढ़ रहे। मैं ओवरऑल गिनती की बात कर रहा हूं कि एक बंदा देख रहा है और साथ पढ़ भी रहा है, ये डबल सवाब है। और एक बंदा सिर्फ जुबानी पढ़े, सहाबा तो जुबानी पढ़ते थे। हालांकि ये जुमला इसने बोला है एक सवाल के जवाब में, जिसमें सवाल में किसी सहाबी का जिक्र नहीं था, ना सहाबी से किसी सवाब का तकाबुल था। इसने खुद जानबूझ के उसमें सहाबा के जिक्र को ऐड किया और उसमें इस बात को घुसेड़ के मिर्ज़ा जरमी लेके आया और टोंट करते हुए उलमा के ऊपर इसने ये कहा कि देखें, आज के दौर में जो मोबाइल से देख के कुरान पढ़ता है ना, देख के कुरान पढ़ता है, उसको सहाबा से ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि सहाबा के पास मुसहफ नहीं थे और वो कुरान पाक को ज़बानी पढ़ते थे, और ज़बानी कुरान पाक पढ़ने वाले को 1 सवाब मिलता है और ऊपर से देख के पढ़ने वाले को डबल सवाब मिलता है। तो इस एतबार से एक आम शख्स, आम का लफ्ज़ मिर्ज़ा ने बोला है कि आम शख्स को जो ना वो सहाबी की बनिस्बत डबल सवाब मिलता है, जो सहाबी मुसहफ को देखे बगैर ज़बानी कुरान पाक की तिलावत करते थे। जबकि सहाबी कुरान पाक को ऊपर से देख के पढ़ें या ज़बानी पढ़ें, सहाबी के अमल का मुकाबला गैर सहाबी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस सही बुखारी की है, तुम में से किसी शख्स का ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना मेरे एक सहाबी के 1 मुद या निसफ मुद तक नहीं पहुंच सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के सवाब की जो फजीलत है और उनका जो मर्तबा है वो वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया। और मिर्ज़ा जरमी कह रहा है कि एक आम शख्स जो है उसको सहाबी के बनिस्बत डबल सवाब मिलता है, जो सहाबी ज़बानी कुरान पाक पढ़ते थे। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इसने कही हुई हैं और अब जो है ना वो बातिल तावीलात करके अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मिर्ज़ा जरमी के पास इन चीज़ों का जवाब मौजूद नहीं है।